Amen. We have a very powerful God. आमेन। हमारे पास एक बहुत ही शक्तिशाली खुदा है। Amen. You heard the testimony of Sister Mary. आमेन। आपने गवाही सुनी बहन मेरी की, And you have been hearing many more testimonies. और आप कई और गवाहियां सुनते आए हैं। You are a testimony. आप एक गवाही स्वयं हैं। Brother Branham said in the fifth seal, भाई ब्रैनम ने 5वीं मोहर में कहा, the hour is coming आमेन, घड़ी आ रही है when missing limbs will be restored. जब खोए हुए अंग, खोए हुए जो हाथ पैर हैं वो बहाल हो जाएंगे। And he's talking about missing body parts. और वो देह के ऐसे हिस्से जो कि चले गए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। Missing body parts would be restored. What about those which are? आमेन। अगर वो वाले हिस्से जो देह के जो निकल गए वो बहाल हो जाएंगे तो उनके बारे में क्या कहें जो पहले से मौजूद हैं? They will be. वो वहीं बने रहेंगे। They will be healed. वो चंगे हो जाएंगे। You just have to believe, brother. आपको केवल विश्वास करना है मेरे भाई। Just believe, my sister. आपको केवल विश्वास करना है मेरी बहन। This message, I testify, ये संदेश मैं गवाही देता हूँ of Revelations 10 प्रकाशित वाक्य 10 का, is so powerful. वो इतना शक्तिशाली है। It is producing its effects. ये अपने असरातों को पैदा कर रहा है। If somebody can take it in the power it has been spoken, अगर कोई इसे ले पाए उसी सामर्थ में जिस सामर्थ में ये बोले गए हैं, there'll be no obstacle left. कोई बाधा और विघन बचेगी नहीं। You will be a victorious brother and a sister. आप एक जयवंत भाई या बहन ठहरेंगे। You are not a defeated brother. आप कोई हारे हुए नहीं मेरे भाई, You are an overcomer. आप एक जयवंत हैं। Joshua didn't have defeated. यहोशू के पास हारे नहीं थी, Joshua had victories. यहोशू के पास जीतें थी। He had some overcomers. उसके साथ कुछ जीतने वाले लोग थे। And as Brother Branham said, you'll just see how this gospel is preached overnight. I'm seeing it. और भाई ब्रैनम ने बोला कैसे आप इस सुसमाचार का प्रचार होते हुए देखते हैं। एक ही रात के अंदर मैं कहूंगा मैं उसे देख रहा हूं होते हुए। I'm seeing it. मैं उसे देख रहा हूं होते हुए। Today there are 400, tomorrow it's 1,000. आज भी 400 थे, कल 1000 हो गए। Tomorrow I don't know how many there will be. कल पता नहीं कितने हो जाएंगे, But they are going on. पर वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। And the connections. और जो जोड़ हैं, That's the beauty. ये है खूबसूरती। From that to Orissa, from Orissa to Chhattisgarh, from Chhattisgarh to Jharkhand, from Jharkhand to Orissa. It's just going on. वहां से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, और ये बस चलता चला जा रहा है। It's just going on, brother. ये बढ़ता चला जा रहा है मेरे भाई। A quick work एक शीघ्र किया हुआ काम which God is doing and finishing in these last days. जो खुदावन कर रहे हैं और पूरा कर रहे हैं अनंत के दिनों में। Amen. आमीन। I'm praying to the Lord, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, and you also pray with me, और आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें that may God open some new doors, कि खुदावन कुछ नए द्वारों को खोलें, that this gospel can be taken to those places. कि ये सुसमाचार उन स्थानों पे ले जा पाए। And I'm particularly sure, और मैं इस बात के लिए पक्का हूँ, if one door closes, अगर एक द्वार बंद होता है, God opens some other one, खुदावन किसी और को खोल देते हैं, and God will do some work. और खुदावन कुछ काम जरूर करेंगे। This gospel has to be finished. इस सुसमाचार को खत्म करना जरूरी है। If you know the message, अगर आप संदेश को जानते हैं, right in Rome, where Vatican is, there are message believers. हालेलुया, अगर ठीक रोम में जहां वेटिकन है वहां पर खुद संदेश के मानने वाले विश्वासी हैं। Yes. जी हाँ। And if you read in the epistles of Paul and Peter, और अगर आप पौलुस या पतरस की पत्रियों को पढ़ें, they are greeting the church at Babylon. वो उस कलीसिया को शुभकामनाएं भेज रहे हैं जो कि बेबीलोन में है। रादर Our Babylon today is Rome. आज का बेबीलोन हमारा रोम है, And right there is a church. और ठीक वहां पर एक कलीसिया है। There are believers there believing this message. वहां पर विश्वासी जन हैं जो कि संदेश पे विश्वास करते There are हैं। some brothers in France. कुछ भाई हैं जो फ्रांस में हैं। I know Europe is full of darkness. मैं जानता हूं कि यूरोप पूरा अंधकार से भरा हुआ है, But there are people who are believing this पर message. कुछ लोग पाए जाते हैं जो संदेश पे विश्वास करते हैं। Germany, जर्मनी where में brother Joseph is. भाई जोसेफ वहां पर हैं। That Germany has churches. जर्मनी में कई कलीसिया हैं। Then Romania. फिर रोमेनिया। I was hearing this Pastor Gabriel. मैं इस भाई पास्टर गैब्रियल को सुन रहा था। I was so happy he's preaching the same message. ओह, मैं बहुत खुश हुआ, वो वही संदेश प्रचार कर रहे हैं। Maybe sometime, if the going home of the bride tarries, we try to get him here. अगर
किसी वक्त किसी समय अगर दुल्हन का जाना थोड़ा रुके तो हम उन्हें यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। Amen. He preaches the same message, वो वही संदेश प्रचार करते हैं, same frequency. वही फ्रीक्वेंसी है। Amen. आमीन। And then we have brothers in Czechoslovakia. फिर हमारे पास भाई है चेकोस्लोवाकिया में। Yes, I saw that church. मैंने उस चर्च को देखा। Few here and there, other कुछ places. थोड़े थोड़े इधर उधर हैं। In Poland, yes. पोलैंड में है। That brother came and preached here. वो भाई आए थे यहाँ पर, उन्होंने प्रचार भी किया था। And so we find that churches are there. और फिर हमें पाते हैं कि कलीसियाएं हैं वहां पर, The word is being spread there. वचन वहां भी फैल रहा है। But I would say in this country, पर मैं कहूंगा इस देश में, if Brother Branham saw a vision for this country, अगर भाई ब्रैनम ने एक दर्शन देखा इस देश के लिए and the angel showed him this country, और दूत ने उन्हें इस देश को दिखाया, then definitely God had something in mind for this country. आमीन। तो वास्तविकता में बात पक्की है, खुदावन के विचार में कुछ था इस देश को लेके। Amen. आमीन। And finally God will achieve it. और आखिरकार खुदावन उसे प्राप्त ही करेंगे। No matter how many oppositions rise and go, but this word will be preached. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना विरोध उठे और चला जाए, पर ये वचन प्रचार होके ही रहेगा। When they wanted to kill John, जब वो यूहन्ना को मारना चाहते थे, God took him to Patmos. खुदावन उसे पतमस ले गए। When he returned back from Patmos, जब वो पतमस से वापस लौट के आया, that emperor who ordered his execution died. वो राजा जिसने उसकी सजा को सुनाया था कि उसको मार दिया जाए, वो खुद मर गया। And that empire finished. और वो साम्राज्य ही तहस नहस हो And गया। when John returned back, और जब यूहन्ना लौट के आया वापस, he spent his last years in Ephesus उसने अपने अंतिम साल इफिसुस में बिताए with that church उस कलीसिया के साथ, and led them to the Lord और उन्हें प्रभु तक के ले and गया। wrote that great book of Revelation. उस महान पुस्तक को प्रकाशित वाक्य के लिख दिया। Remember, Revelation was not just written like this. याद रखिए, प्रकाश की किताब यूं ही नहीं लिखी गई। And somebody was eating bread, butter, jam and eating eggs. ऐसा नहीं था कि कोई जना आराम से टोस्ट, ब्रेड, बटर, जैम और अंडे खा रहा हो। It was brother who was in persecution. ये एक ऐसा भाई था जो कि सताव में से होके गुजर रहा था। That's why he starts Revelations like this. इसलिए वो प्रकाशित वाक्य ऐसे चालू करते I, हैं, John, मैं यूहन्ना, who am a fellow companion with you जो मैं तुम्हारा मसीह के क्लेश में तुम्हारा सहभागी हूँ, in the tribulations of Christ. मसीह के क्लेश में I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। But what happened during that पर time? क्या हुआ उस समय के दौरान? When that persecution rose, जब वो सताव उठा, God came down खुदावन नीचे आ गए and took him to Patmos उसे पतमस ले गए and made him write the book of और Revelation उसे प्रकाश वाक्य की किताब को लिखवाया to finish the Bible. ताकि बाइबल को पूरा कर दे। So blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदावंद का नाम। We know this हम ये जानते हैं, right from the time of Christ. ठीक मसीह के समय से Kingdoms have come and kingdoms have gone. राज आते रहे हैं और जाते रहे हैं, And those who opposed Christ और वे जिन्होंने मसीह का विरोध किया today are in dust. आज मिट्टी धूल बन चुके हैं। But Christ and his gospel lives on. परंतु मसीह और उनका सुसमाचार अभी भी जीवित है। Blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदावंद का नाम। The way this word is going, it's wonderful. जिस रीति से ये वचन जा रहा है, ये अद्भुत है। So I just wanted to share this testimony to encourage my brother. तो मैं ठीक ये गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि मैं आपको प्रोत्साहित करूं।